बेटी अपने मायके से दूर चली जाती है तो क्या उसका रिश्ता भी दूर हो जाता है, या फिर हर साल एक परंपरा उसे फिर से अपने घर से जोड़ देती है? उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ऐसी परंपरा है जो सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि रिश्तों की धड़कन है, भिटौली। ये खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र का एक भावनात्मक रिवाज है और शादी के बाद जब बेटी अपने मायके से दूर ससुराल चली जाती है तो उसका बचपन, उसकी यादें और उसका अपनापन सब वहीं छूट जाता है। लेकिन हर साल चैत्र के महीने में मायके से उसके लिए एक प्यार भरा तोहफा आता है जिसे भिटौली कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में सदियों पहले जब न सड़कें थी, न फोन और न ही आसानी से मिलने जुलने के साधन हुआ करते थे, तब बेटियों की शादी के बाद उनका मायके से मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। दूर पहाड़ों में बसे गांवों के बीच लंबी दूरी और कठिन रास्तों की वजह से माता पिता और भाई अपनी बेटी के हालचाल भी महीनों तक नहीं जान पाते थे। ऐसे समय में चैत्र महीने जब बसंत आता था और नया साल शुरू होता था, परिवार वाले एक खास परंपरा निभाते थे, भिटौली। मैं हर साल की स्टार्टिंग में देखती हूँ जब चैत्र का महीना लगता है तब मामा हमेशा मम्मी के लिए भिटौली लेकर आते हैं। उस वक्त मम्मी के चेहरे पर जो मायके वाला सुकून और खुशी होती है वो सच में शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उस टोकरी के साथ जैसे उनका बचपन, उनका घर और अपनेपन का एहसास वापस आ जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस भिटौली की टोकरी में सिर्फ मिठाइयाँ या कपड़े नहीं होते, बल्कि इसमें माँ का स्नेह छुपा होता है, भाई का प्यार छुपा होता है और अपने घर की वो खुशबू जिसे पाकर बेटी की आंखों में खुशी और भावनाएं दोनों झलक जाती है। ये परंपरा सिर्फ चीजें भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो बेटी को ये याद दिलाता है कि वो जहाँ भी रहे, मायके हमेशा उसके साथ खड़ा है। आज भले ही समय बदल गया हो, दूरियां कम हो गई हो, लेकिन उत्तराखंड की ये खूबसूरत परंपरा आज भी कायम है और उतनी ही सच्चाई और प्यार के साथ निभाई जाती है। भिटौली हमें सिखाती है कि रिश्ते दूरी से नहीं, भावनाओं से जुड़े होते हैं, जहाँ तोहफों से ज्यादा भावनाएं भेजी जाती है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।